दोस्तों आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि 48 सेकंड में पार्टनर कॉल करेगा। 100 to 100% पार्टनर कॉल करेगा। लेकिन 48 सेकंड में तो चलो नहीं मानते, लेकिन 48 घंटे में 100 to 100% आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा और मैसेज करेगा ब्रदर। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसी वाइब्रेशन जो आप पार्टनर को भेजोगे और 99% काम करेगी। मैं आज आपको लव वाइब्रेशन कैसे भेजना है और कैसे पार्टनर को 48 घंटे में कॉल करने के लिए मजबूर करना है, बस ओनली वाइब्रेशन से। ना तो कोई अनब्लॉक कराना है, ना उससे कोई रिक्वेस्ट करनी है, ना ज़्यादा उससे बात करनी है, ओनली लव वाइब्रेशन भेजना है। ना तो उसको मैसेज करके कुछ बोलना है, ना उसको कॉल करके कुछ बोलना है। वो 100 to 100% काम करेगी और करती भी है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप और बहुत सारे लोगों से वाइब्रेशन भिजवा कर देखा है, 100 to 100% काम किया है। लेकिन वहाँ पर काम किया है जहाँ पर सच में इमोशनल अटैचमेंट है, जहाँ पर सच में रिश्ते बहुत बेहतर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर काम किया है, नहीं तो कहीं और नहीं किया है। वन साइड लव में नहीं किया है। और वहाँ पर 100% काम करता है जिन लोगों का रिलेशनशिप 1 साल से ऊपर का होता है, जिन लोगों का रिलेशनशिप 1 साल से ज़्यादा समय तक चल गया है। वहाँ पर ये 100 to 100% काम करता है। अगर उससे कम का भी है और इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो गया है दोनों साइड में, तो काम करेगा। यानी लव वाइब्रेशन ओनली भेजनी है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं अपनाना है। 48 घंटे में काम करेगा, गारंटी से काम करेगा। बस ये रामबाण तरीका यूज करने का तरीका समझ लीजिए कैसे करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, यानी प्राइवेट कॉल बुक करा सकते हैं। आपकी बातें जितनी भी हैं सब प्राइवेट रखी जाएगी, आपकी स्टोरी जो भी है वो प्राइवेट रखी जाएगी। दूसरी बात ब्रदर, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कई बार कुछ ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं हमारी लाइफ में जिन रिश्तों के बारे में हमें पता नहीं रहता है कि इनका क्या फ्यूचर है और क्या पास्ट है और क्या प्रेजेंट है। यानी उन रिश्तों को हम संभालते 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 इतने थक जाते हैं कि रिश्तों को ही छोड़ने के बारे में सोचते हैं। कई बार तो हम ये भी सोच लेते हैं कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म करना है, हमें अपने आप को ही ख़त्म करना है। हम आज के बाद इस रिश्ते में नहीं टिकेंगे, हम नहीं टिक पा रहे हैं इस रिश्ते में। बार बार आप परेशान होते हैं, बार बार आप अकेले होते हैं, बार बार आप रोते हैं, बार बार आप चिल्लाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा आपको नहीं होता है। बार बार आप सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, क्यों पार्टनर मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं उनको होती है। ना तो वाइफ परेशान होती है, और जो लोग जिनके साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं वो परेशान होते हैं। परेशान कौन होता है? जो गलती से उस इंसान पर विश्वास कर बैठता है, जो उसको एक नया सपना दिखाता है, जो नए सपने दिखाने के बाद बात करना ही बंद कर देता है, अपनी लाइफ पर फोकस कर लेता है। तो ऐसे लोगों को 100 to 100% सबक सिखाने के लिए आप काउंसलिंग बुक कराइए और 100 to 100% बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दिया जाएगा और उस इंसान को सबक भी सिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, काउंसलिंग जल्दी से बुक कराइए, ज़्यादा सिरदर्दी मत पालिए, 100% सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वो बेहतर ट्रिक कौन सी है, बेहतर तरीका कौन सा है कि बिना अनब्लॉक कराए पार्टनर को बुलाया जा सकता है, पार्टनर को एहसास कराया जा सकता है कोई तरीका? देखो ब्रदर, मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना। आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट भी हमारे दिमाग पर ओनली 2% हिस्से पर ही काम कर पाए हैं। आप जानते हैं इस बात को तो। और उससे बाहर का जो हिस्सा है, उससे ज़्यादा जो हिस्सा है, उसमें वाइब्रेशन भी हो सकती है, उसमें सामने वाले इंसान के दिमाग की नॉलेज भी हो सकती है, उनमें सामने वाले इंसान को थॉट भेजना भी हो सकता है। जो लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी जानते हैं, उनको पता रहता है कि माइंड कहाँ तक दौड़ सकता है और किसी के माइंड को किस तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। सबसे बड़ा ट्रैकर हमारा माइंड होता है, ये ध्यान रखना मेरी बात को। हमारे माइंड को संकेत मिल जाते हैं किसी भी इंसान के बारे में जब हमारे साथ गलत होना शुरू होता है। आप खुद जान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब उनकी लाइफ में उनके पार्टनर ने उनसे ब्रेकअप करना चाहा होगा, उससे कुछ टाइम के पहले ही आपको संकेत मिल गए होंगे
कि शायद यार मेरा पार्टनर गलत है। जब आपकी वाइफ गलत हुई होगी तो भी आपको कुछ टाइम पहले संकेत मिल गए होंगे, सिग्नल मिल जाते हैं ब्रदर। जब आपके हस्बैंड गलत हुए होंगे तो भी आपको एक सिग्नल मिला होगा, आपको दिखाया गया होगा कि ऐसा भी हो जाता है कई बार। आप भैया अगर बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो दूसरे की क्या गलती है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप पे से थर्ड पर्सन के साथ आपका पार्टनर गया है तो भी आपको ऑटोमेटिक वाइब्रेशन मिल गई होगी कि हाँ सच में पार्टनर मुझसे दूर चला गया है। आज मैं यही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि सच में वाइब्रेशन काम करती है, 100 to 100% काम करती है। उससे पहले मैं आपको वार्म अप कर रहा हूँ, थोड़ा आपके माइंड को सेट कर रहा हूँ, उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है ब्रदर। अगर आप इन चीज़ों पर, मेरी वीडियो को तब देखना ब्रदर जब आपको इन चीज़ों पर विश्वास हो। साइकोलॉजी पर मैं कोई जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई मैं ज्योतिषी विद्या की बात कर रहा हूँ, और ना मैं कोई ये बता रहा हूँ कि भैया सामने वाले इंसान में इतना जादू है और सामने वाला इंसान इस प्रकार का कालो जादू करता है। नहीं भैया, मैं ओनली साइंटिफिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूँ कि किस समय हमारा पार्टनर हमारे बारे में सोच सकता है, किस समय हमारा पार्टनर हमारे बारे में नेगेटिव सोच सकता है और किस समय हमारा पार्टनर हमें पॉजिटिव सोच सकता है। ये चीज़ें मैं आपको गाइडेंस के साथ बताऊंगा, टोटल एक एक टेक्निक के साथ। दोस्तों बस ध्यान से देखना है कि मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे उस इंसान को वाइब्रेशन भेजनी है, कैसे उस इंसान को अपने से कनेक्ट कराना है, कैसे हमें सोलमेट बनना है ब्रदर। अब ध्यान से देखना। एक्चुअली दोस्तों वाइब्रेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है बॉडी लैंग्वेज। किसी के फेस को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो इंसान मुझसे गुस्से में बात करेगा या फिर प्रेम से बात करेगा, या नहीं ऐसा है। देखो बॉडी लैंग्वेज शो करा देती है कि यार ये चीज़ ऐसी होनी है। अगर कोई इंसान हमसे प्यार से बात करने वाला है तो ऑटोमेटिक हम दूर से ही देख लेंगे कि वो मुस्कुराता हुआ होगा, यानी मुस्कुराता है आएगा या कौन है, या नहीं मुस्कुराएगा तो ही बात करेगा आराम से आकर। दूसरी बात, अगर कोई इंसान हमसे झगड़ा करने वाला है तो उसके चेहरे पर साफ झलक जाएगा कि ये इंसान मुझसे झगड़ा करने वाला है। और हमें तो इतनी नॉलेज हो चुकी है कि हम सामने वाले का फेस रीड कर लेते हैं, आंखों आंखों से जज कर लेते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये इंसान मेरे बारे में क्या चाह रहा है, ये इंसान सच में मेरे साथ रहना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है उसकी बातों से, उसकी भाषा से, उसकी समझ। देखो आपने देखा होगा कई बार कि आप लोग जिन लोगों से रिलेशनशिप रखते हैं, जिस दिन वो आपके साथ गड़बड़ करना शुरू करते हैं उसी दिन आप आइडिया लगा लेते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि उस इंसान की हरकतें, उस इंसान की एक्टिविटी, उस इंसान के बहस करने के तरीके, उस इंसान के लड़ाई करने के तरीके और उस इंसान के आपसे दूर जाने के तरीके को आप भांप लेते हैं। आप समझ लेते हैं कि आज नहीं कल ये कुछ मेरे साथ जादू टोना करने वाला है, कुछ छू मंतर करने वाला है, और हो जाता है। फिर आज मैंने ऐसा वाकया देखा और ऐसी कंडीशन देखी जिस कंडीशन को देखकर मैं हैरान हो गया आज की जनरेशन के बारे में ब्रदर। एक्चुअली मेरे पास एक लड़की वर्क करती थी और काफ़ी समय हो गया, और काफ़ी समय से करती है, अब वो छोड़कर चली गई थी और मेरा माइक उसके पास रह गया था। जैसे मेरा माइक उसके पास रह गया तो उसने कहा कि सर ये माइक आप ले लीजिए, मुझे अब काम नहीं है और मुझसे गलती से चला गया था। तो मैं उससे माइक लेने के लिए जैसे ही गया तो वो एक रिलेशनशिप में भी थी, लेकिन कमाल की बात, इस तरीके का रिलेशनशिप मैंने पहली बार देखा है। मैंने केवल सुना था कि लोग इस तरीके से बिहेवियर करते हैं, इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मुझे नहीं पता था। उस लड़की का बॉयफ्रेंड आया, पहले उसकी बाजू खींची और फिर उसके बाल खींचे। बाल खींचने के बाद उसको खींच कर ले गया पूरे तरीके से। उसने कहा आज के बाद तू जॉब नहीं करेगी, आज के बाद तू किसी से बात नहीं करेगी, आज के बाद बस तू मेरी है। अगर तूने किसी से बात की आज के बाद तेरा मेरा लेना देना बंद। कमाल की बात, मैं उस वाक्य को देखता रहा, उस जो दृश्य था उसको देखता रहा। ये दृश्य कम से भी कम 15 मिनट चला। दोनों में झड़प होती रही, लड़ाई होती रही, बहस होती रही, एक दूसरे को सही गलत ठहराने में वो दोनों लगे रहे। मैं बात नहीं करना चाहता था, मैं जानता था मेरा लेवल कुछ और है, उनका लेवल कुछ। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी दोनों की एज, वो टीनेजर थे, दोनों 19 के आसपास थे। अब कमाल की बात ये हुई कि उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। तभी 2 पुलिस वाले निकल कर आए, उन पुलिस वालों ने उनको डांटा, तब जाकर वो सही हुए। नहीं तो भैया
उन्होंने ऐसी नौटंकी बना रखी थी, एक दूसरे को ऐसे नीचा दिखा रहे थे। पता नहीं कौन कौन सी पुरानी बातें वो कुरेद रहे थे, पता नहीं कौन से पुराने पुराने जख्म वो सामने ला रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे माइंड को संकेत मिल जाता है। वो जो लड़का था उसके माइंड को ऑलरेडी संकेत मिल गए थे कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। देखा क्या, 10 मिनट के अंदर वो लड़का आता है और आने के बाद उस तरीके का बिहेवियर उस लड़की से करता है। और वो लड़की भी बोल चुकी थी कि सर मेरा बॉयफ्रेंड आएगा और बड़ा गंदा है, मुझसे बहस भी करता है, मुझे इस तरीके से उसने डुबो दिया, इस तरीके से बस मैं पूरी फंस चुकी हूं, नहीं निकल पा रही हूं। अब मैं कैसे बता देता हूं भैया, मैं तो काउंसलर हूं, मैं उस तरीके की डीपली चीजें नहीं बता सकता किसी को। मैं बता सकता हूं ओनली अपॉइंटमेंट के बाद। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस तरीके नहीं, मैं इस तरीके की किसी को एडवाइस देता। कोई फंस रहा है तो फंसे, अगर मैं उसको एडवाइस भी दूंगा तो सामने वाला कहेगा अरे तू है कौन, तेरा लेना देना क्या है। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कि भैया हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ तभी तो हम करेंगे ना, ऐसे कैसे कह देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपके माइंड से चलती है और हर एक चीज आपके माइंड से चलती है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, वो ट्रिक सुन लीजिए जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप में काम करेगी, वो वाइब्रेशन सुन लीजिए जो वाइब्रेशन आपके रिलेशनशिप में काम करेगी। देखो ब्रदर, आपको वो चीजें सोचनी है जो आपको करनी है, आपको वो सब सोचना शुरू कर देना है जो आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। सबसे पहली बात, अगर कुछ भी नहीं, आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, वो लिख कर करना है, तब काम ज़्यादा बेहतर करेगा। अगर आप लिख कर करेंगे तो 100 to 100% काम करेगा। मेरी लाइफ में सब चीज़ों ने काम किया है, ऐसा मत समझना आप। मेरी लाइफ में इन चीज़ों ने काम किया है और 100% किया, और इस तरीके से किया है मुझे कभी पता नहीं था। ऐसा एहसास मुझे होता है कि यार ऐसा हो जाता है क्या, अब मुझे एक सपना सा महसूस होता है, लेकिन ये काम किया है ब्रदर। मैंने जैसा सोच लिया वैसा होने लगा है। अगर आप दर्द के बारे में सोचेंगे तो दर्द आपके जीवन में आ जाएगा, अगर आप रोने धोने के बारे में सोचेंगे तो रोना धोना आपके जीवन में आ जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। अब आपको कुछ टाइम के लिए शांत हो जाना है और एक शांत जगह पर चले जाना है। घर में भी हो सकती है ऐसी शांत जगह, मैं ये नहीं कहता। कोई एक प्राइवेट रूम हो सकता है जो बिल्कुल प्राइवेट हो, जिसमें कोई आता जाता ना हो, ना कोई ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना शोरगुल ना हो। इस तरीके का स्पेस आपको देख लेना, उस स्पेस में जाकर आपको बैठना है और बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ करना है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी रेडी हो जाना है आपको पूरे तरीके से जो मैं बताने वाला हूं उन चीज़ों को करने के लिए। सबसे पहले आपके माइंड में अगर कोई गलत विचार है उसको साइड रख दीजिए। आपके माइंड में कोई गलत तकनीकें चल रही हैं उनको भी हटा दीजिए। अगर कोई टेक्निक आपके दिमाग में चल रही है वो भी हटा दीजिए। और वही लोग करें जो मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी पर यकीन करते हैं, और जो जादू टोने पर यकीन नहीं करते हैं वो ही करें इस चीज को। कोई मैं मंत्र नहीं बता रहा हूं, मैं कोई इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं बता रहा हूं कि भैया आपको ये पुड़िया में ये बांधना है धागा, और ये बांधना है, ये सुई चुभोनी है, ये नींबू में बांधना है। नहीं भैया, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो काम करती है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के जीवन में इन्होंने काम किया है उन लोगों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ब्रदर, अभी आपको पूरे तरीके से साइलेंट हो जाना है, एक जगह पर जाकर बैठ जाना, रेडी हो जाइए। अब मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ समय के लिए आपको, जैसे आप उस स्थान पर चले जाते हैं जहां पर आपको बैठना है, वहां पर जैसे मेडिटेशन होता है, ध्यान करना, उस मुद्रा में बैठ जाना है, बिल्कुल शांत मुद्रा में। और शांत मुद्रा में बैठ के आपको अपने आप को कनेक्ट करना है। पहले दूसरे इंसान को कनेक्ट बाद में करना है। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहले आपको अपने आप को खोना होगा, तब जाकर दूसरे इंसान को पा सकते हैं। पहले खुद को कनेक्ट कराना है। आपको सोचना है कि वो इंसान मेरा है, मैं इस ब्रह्मांड का प्राणी हूं। इस प्रकार से आपको सोचना है। मैं एक एक चीज आपको गाइड कर रहा हूं, डीपली गाइड कर रहा हूं। पहले आपको सोचना है कि मैं इस यूनिवर्स का प्राणी हूं और मैं यूनिवर्स से कुछ प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना भी आपको इतने मन से करनी है कि आपके मन में कोई दूसरे प्रकार का भाव ना हो, किसी दूसरे प्रकार की कुंठा ना हो, किसी विपरीत परिस्थितियों आपके दिमाग में ना चल रही हो। ओनली प्रेम प्रेम, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। उस इंसान के बारे में केवल ये चल रहा हो कि वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। यहां पर आपको इस केवल और केवल, अगर आपको इस
कंडीशन में बैठना है, इस स्थिति में बैठना है तो केवल और केवल अपने मन को शांत करके बैठना है। दिमाग में जो फालतू के अत्थर पत्थर भरे हैं उनको साइड कर देना है। अब क्या सोचना है आपको, अब समझ लेना। आपको कुछ समय के लिए उस इंसान को याद करना है जिस इंसान से आप प्रेम कर रहे हैं। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करना है, जो भी उसका नाम है उसका नाम लेकर आपको याद करना है और आपको अपनी थॉट भेजनी है यूनिवर्स के अंदर। वो इंसान मेरा है, जो भी नाम है उसका, शिवानी, मलिका, जो भी है, इस प्रकार से आपको कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको कि वो बस मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे साथ अपने जीवन को जोड़ना चाहते हैं। मैं अपने जीवन को उनसे जोड़ना चाहता हूं, मैं उनके जीवन का सारथी बनना चाहता हूं। इस प्रकार से आपको ये थॉट यूनिवर्स को भेजनी है। केवल और केवल 5 मिनट के लिए अपने शब्दों को बार बार रिपीट करना है कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। बार बार इन बातों को रिपीट करना है। जब आप इन चीज़ों को रिपीट करोगे तो वो जो थॉट है आपकी, वैसे तो थॉट 100 to 100% 48 आवर्स में काम कर जाती है, कई बार तो बहुत जल्दी भी कर जाती है। अगर 48 आवर्स में नहीं किया तो 1-2 दिन में 100% या तो कॉल आएगा या आपको मैसेज आएगा। और इस सिचुएशन में बैठने से पहले आपको अपने पार्टनर से जितने कॉन्टैक्ट हैं उनको तोड़ देना है। मैं जब भी तो कह रहा हूं एग्जाम्पल, पहले ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, पहले वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, शुरू नहीं करने लग जाना। पहले वीडियो को पूरा देख लेना कि मैं बता क्या रहा हूं। कि जैसे यूट्यूब पर दिखाते कि ये करिए तो वो करिए, वो पहले बाद में बताते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, तब जाकर आप करना। समझ रहे मेरी बात को, पहले वीडियो को देखना है फिर जाकर करना है। अब आगे समझना मेरी बात को। थॉट भेजने से पहले आपको उस इंसान के बारे में बिल्कुल भी कुछ गलत सवाल ना दिमाग में बिठाना, समझ रहे। दूसरी बात, अगर आप रो रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उस इंसान को थॉट भेजते भेजते रोने लगते हैं। नहीं भैया, आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, परेशान होइए, उस इंसान तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगे, आप चाहे जितने भी टेक्निकल हो। अगर आप थॉट भेजते भेजते रोएंगे तो आपके रोने जैसी तस्वीर उस इंसान को नजर आएगी 100%। अगर आप खुश हैं और आपके फेस पर स्माइल है तो 100 to 100% सोने पर सुहागा है ब्रदर। फिर आपकी थॉट को जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक मैंने जितने रिलेशनशिप को सोल्व किया है वो वही रिलेशनशिप सोल्व हो पाए हैं जिनमें पॉजिटिविटी थी। नहीं तो मेरे पास से एक महीने तक लोग काउंसलिंग लेकर चले जाते हैं, हार जाते हैं। लोग 15-15 दिन तक काउंसलिंग लेकर चले जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन वहीं पर 15 डेज में रिजल्ट बहुत बेहतर आ जाता है। वहीं पर 10-10 जगह से ब्लॉक किए हुए भी लोग अनब्लॉक कर देते हैं। पर कैसे? पॉजिटिविटी से। जिस दिन आपके मन में पॉजिटिविटी पैदा हो गई, जो लोग पॉजिटिविटी को धारण कर चुके हैं वही लोग इस प्रक्रिया को करें, नहीं तो ना करें। पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा काम करती है इन मामलों में। लेकिन पॉजिटिविटी कब काम करती है? जब आप खुद में पॉजिटिव हो, अपने अंदर तक पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ पॉजिटिव हो, तब जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप उस इंसान को पालेंगे, 100% पालेंगे। अगर आपको लग रहा है कि उस इंसान को मैं कैसे पाऊंगा, कुछ भी नहीं, बस यूनिवर्स को अपनी थॉट भेजनी है। मैंने बड़ी से बड़ी चीज़ों को पाया है ब्रदर, मैंने बड़े से बड़े लोगों को देखा है। आपने एक शब्द सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जिन चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में आकर टपक जाती हैं। नहीं समझा अभी भी? अगर आप किसी इंसान को पॉजिटिव थॉट भेज रहे हैं कि वो मेरा है और वो कहीं नहीं जा सकता, ये दुनिया कभी मुझे उससे अलग नहीं कर सकती है, मेरा प्रेम कभी अलग नहीं हो सकता है, मेरी जो सांसें हैं उस इंसान से जुड़ी हुई है, मैं जैसे एक सोलमेट होते हैं ना, मेरी आत्मा का संबंध सीधा उस इंसान से है, मेरा रिश्ता अधूरा कभी नहीं रहेगा, मेरा प्रेम परवान चढ़ेगा। इन शब्दों को आपको पूरे तरीके से यूनिवर्स में
पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है। और कैसे? ये ऑटोमेटिक फैल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कि इसमें तो कोई काम ही नहीं किया। देखो ब्रदर, आपकी जो थॉट होती है ब्रह्मांड तक, उसको यूनिवर्स तक पहुंचने में डे लगते हैं 48, मतलब 48 घंटे लगते हैं, यानी 3 दिन लगते हैं। और 3 दिन में 100 to 100% उस इंसान के कानों तक चीजें पहुंच जाती हैं। आपने देखा होगा एक शब्द है, हिचकी आती है। तो क्यों कहते भैया कि आपको कोई याद कर रहा है, ऐसा सुना होगा ना? क्यों भाई, कोई टेक्निकल कोई यंत्र लगा रखा है क्या? पहले ये सब चीजें थी, आज खत्म कर दी गई है। पहले ये सब चीजें दिमाग में रहती थी, आज खत्म कर दी गई है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हो गई है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। और टेक्नोलॉजी जब बहुत ज़्यादा आ गई है तो चिंता ये रहती है कि यार पता नहीं वो इंसान हमें याद करता होगा नहीं करता होगा। अब लोगों ने अपने माइंड को ही घुमाना शुरू कर दिया। पहले तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अब प्यार को ही अपने आप में छुपा लिया। तो ये भी आप बड़ी गलती करते हैं कि उस इंसान के बारे में हमेशा सोचते तो हैं लेकिन नेगेटिव। कहीं यार ऐसा ना हो जाए कि उस इंसान को किसी और से ना प्यार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए वो किसी और रिलेशनशिप में आ जाए। एक्चुअली मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई थी और उस काउंसलिंग को मैं बड़ा याद रखता हूँ। उस इंसान की लाइफ को भी याद करता हूँ और उस इंसान के बारे में भी बार बार सोचता हूँ और बार बार उसकी मैंने स्टोरी भी लिखी है, मैंने एक डायरी लिखी है, उस डायरी में मैंने उसको नोट भी किया हुआ। एक्चुअली उस बंदे ने मुझे बताया कि सर मैं पहले चाहता था कि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा और ऐसा हुआ। उसने कहा कि सर मैं एक रिलेशनशिप से टूटा हुआ था और सर मैं ये चाहता था कि जिसके भी साथ मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा उस लड़की का कोई एक्स बॉयफ्रेंड ना हो। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचते थे आप? कि सर जैसे मैं रिलेशनशिप में आता था तो कोई एक्स आ जाता तो तुरंत उस पार्टनर का एक्स आ जाता था तो फिर वो मुझे छोड़ देता था। कम से भी कम 3 रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है सर, पता नहीं ऐसा क्या है कि जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप बनाता हूं उसका एक्स वापस आ जाता है। मैंने कहा तो फिर क्या करोगे, ऐसे ही रहोगे? कि नहीं सर रिलेशनशिप बना चुका हूं लेकिन इसमें भी ऐसा ही हो गया है। मैंने कहा कैसे? कि अब दूसरा थर्ड पर्सन आ गया है इसमें। मैंने कहा इससे कैसे हो जाएगा? कि नहीं सर हुआ है ऐसा। मैंने कहा क्या हुआ है? कि सर एक्चुअली मैं पहले सोचता था, मैंने आपको बताया कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा जिसका एक्स नहीं रहा हो, जिसका पास्ट ना रहा हो। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि सर मुझे एक लड़की ऐसी मिल भी गई जिसका एक्स नहीं था, जिसका पास्ट नहीं था। और कमाल की बात यह हुई सर, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मांतर के वादे कर लिए थे। हम एक दूसरे के साथ रहने को पूरे तरीके से तत्पर हो चुके थे, अपने आप को निष्ठावान बना चुके थे, अपनी गतिविधियों को रोक चुके थे एक दूसरे के दर्जे के लिए। लेकिन सर आज पता नहीं क्या हुआ, मैं नेगेटिव कुछ सोचने लगा सर। मैंने पूछा कैसे? कि सर एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया था और जब 1 साल हो गया था तो सर 9 महीने बीतने के बाद पता नहीं मेरे माइंड में क्या आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ चली जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ ना रहने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये थर्ड पर्सन के साथ अपनी लाइफ ना गुजारने की सोचें। और सर बस इतना मैंने सोचा और 3 महीने के अंदर मेरे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन एंट्री कर गया। सर मैं रोया भी, मैं गिड़गिड़ाया भी, मैं बड़ा परेशान भी रहा। लेकिन कमाल की बात सर ये हुई कि मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ ये थर्ड पर्सन आया कब है? उसने कहा ओनली इसको 2.5 महीने हुए हैं। मैंने कहा नहीं 2.5 महीने तो ज़्यादा हुए होंगे। कि नहीं 2.5 महीने हुए हैं। और सर आप कमाल की बात मानेंगे कि 3 महीने पहले मेरे माइंड में एक थॉट डेवलप हुई थी कि कहीं मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन ना आ जाए। और रात दिन वो थॉट चलती रहती थी फिरकी की तरह, जैसे चरखी चलती रहती है, और रात दिन चलती रहती थी और मेरे माइंड को बिल्कुल कुरेदती रहती थी, मुझे बार बार हर्ट करती रहती थी। और सब प्रेजेंट में स्थिति यह है कि मेरे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आकर टपक गया है। आप जानते हैं क्यों होता है? हमारा जो मन होता है वो भ्रमण करता है, वो घूमता रहता है और जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं तो ये उनको अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे चुंबक, सबसे ज्यादा शक्ति होती है मन में, ये कहीं भी जा सकता है, ये चंचल होता है, ये प्रेम नहीं होता है,
ये तो मंत्र होता है बस, जहां पर आप कहोगे चला जाएगा। इसको कहोगे कि हलवाई की दुकान में जाना है, चला जाएगा सेकंडों में। आप इसको कहोगे कि भैया खाना खाने जाना है, ये चला जाएगा, खाना खा के आ जाएगा आपसे पहले। ये सेम सिचुएशन आपके साथ होती है, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको फिर भी अक्ल नहीं आती है, फिर भी आप कहते हो अरे नहीं सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी थॉट आपके पार्टनर को कैसे पता लग रही है? आप उसके पास जाना चाहते हैं, वो आपसे ब्रेकअप कर रहा है, तो आपको कैसे पता लग गया कि मेरे रिलेशनशिप में मेरा ब्रेकअप होने वाला है? बताइए जरा। आपको पता लग जाता है, ऑलरेडी आपका माइंड ट्रैकर होता है भैया। नहीं समझे? अच्छा मुझे आज ये बताइए, जो जीपीएस गाड़ियों में लगे हैं, ये जीपीएस किसने बनाए हैं? ऑटोमेटिक बन गए हैं क्या? ये आदमी के माइंड की उपज है, ये पैदावार है हमारे दिमाग की भैया। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं इतना चिल्लाकर क्यों कह रहा हूं कि आपके दिमाग में भूसा भरा है, वो निकल के फंस जाए। नहीं फंस रहा है ना, वो फंसेगा भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर झोल कर रहा है आपके साथ। आपको ऑलरेडी पता लग जाता है, आप बचते रहें, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। तो मैंने जो स्टोरी बताई है, स्टोरी में जो भी है वो सत्यता है। तो इसलिए आपको अपने पार्टनर को थॉट भेजनी है और वो थॉट काम करेगी। लेकिन भेजना कैसे? मैंने वीडियो में एक डेमो दिया है, उस डेमो के तरीके से आपको बार बार रिपीट करके कम से भी कम एक दिन में 15 बार थॉट भेजनी है। और जब आप 15 बार थॉट भेजेंगे तो 5 बार की थॉट तो उसको काम करेगी ना, उसके ऊपर वो डीपली काम करेगी। और जब डीपली काम करेगी, उस इंसान को आपकी याद आएगी, वो आपको कॉल लगाएगा, वो आपको मैसेज करेगा, लेकिन उस समय आपको मैसेज रिसीव नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार।